हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इंग्लिश का न्यू चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नेम है जॉय, जो कि एक फ़नी स्टोरी है जो कि रशियन ऑथर एंटोन चेखोव ने लिखी है, जो कि एक फुलिश पर्सन के बारे में जिसका नाम है मित्या। वो एक सिंपल मैन है, लेकिन जो काफ़ी छोटे छोटे जो इंसिडेंट होते हैं उनसे काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। बहुत जल्दी एक्साइटमेंट आ जाती है उसमें। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो यहाँ पे एक सीन डिस्क्राइब किया गया है जो कि रात का सीन है, 12 बज रहे हैं रात के। तभी एक यंग मैन जिसका नाम है मित्या कुलरोव, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में अपने पेरेंट्स के रूम में आ जाता है। एकदम से वो अपने पेरेंट्स का रूम का जो डोर होता है उसको ओपन करता है और उनके रूम में एंटर हो जाता है। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं बस सोने जा ही रहे होते हैं, और उसकी जो सिस्टर होती है वो भी अपने बेड पे बैठी हुई होती है और अपने नोवेल के पेजेस पढ़ रही होती है। और उसका जो यंगर ब्रदर जो है वो स्कूल बॉय है एक, जो ऑलरेडी वो सो चुका है। जब वो अपने पेरेंट्स के रूम में इतने एक्साइटमेंट से एंटर होता है तभी उसके पेरेंट्स पूछते हैं क्या हो गया है, क्या मैटर है। अभी मित्या वहाँ पे चेयर जो रखी होती है उसके ऊपर आके बैठ जाता है, क्योंकि उससे ना खड़ा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खुश था। तभी मित्या बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने एक्साइटमेंट थिंग मेरे संग हो भी सकती है, मेरे को इसकी बिल्कुल भी होप नहीं थी। तभी जो उसकी जो सिस्टर होती है वो अपना ब्लैंकेट हटाती है जो उसने ओढ़ रखा था, तो और अपने बेड से उतर के अपने भाई के पास आ जाती है। और उसका जो छोटा भाई होता है वो भी उठ जाता है। और उसके पेरेंट्स उससे यही पूछ रहे होते हैं कि ऐसा क्या हो गया तो कि तुम इतने ज़्यादा खुश हो, ऐसा ऐसा क्या मैटर है जिससे तुम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हो। तो मित्या बोलता है कि मैं इसलिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब पूरा रशिया मेरे को जानता है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं तो हमें बताओ दो सही, ऐसा क्या हुआ है कि पूरा रशिया तुम्हें जानता है। तो मित्या बोलता है कि ओहो, आप लोग न्यूज़पेपर्स क्यों नहीं पढ़ते हो। फेम नाम की भी कोई चीज़ होती है, न्यूज़पेपर्स में इतनी इंपॉर्टेंट थिंग्स आती हैं, जो दुनिया में चल रहा है वो सब न्यूज़पेपर्स में ही तो आता है। और आपको तो पता ही है न्यूज़पेपर्स में मेनली सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोज़ या फिर सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताया जाता है। और इन्होंने ही मेरे बारे में, यानी कि न्यूज़पेपर्स वालों ने मेरे बारे में कुछ प्रिंट किया है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं कब, कैसे, क्या हुआ, मतलब ऐसा कि तुम्हारे बारे में उन्होंने प्रिंट करा है अपने न्यूज़पेपर में, तुम्हारे बारे में छापा है। तो मित्या बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर बताता हूँ। वैसे भी अब पूरा रशिया मेरे को जान चुका है। और अपनी मम्मा से बोलता है कि मम्मा ये जो न्यूज़पेपर है ना इसको संभाल के रखना, ताकि ये आगे के लिए मैं इसको याद कर सकूँ और बार बार इसको देख सकूँ। अपनी जो जो मेरे बारे में जो प्रिंट किया गया है मैं उसको बार बार से खोल के इसको पढ़ सकूँ। तभी मित्या अपने पॉकेट में से न्यूज़पेपर निकालता है और अपने पापा को हैंड ओवर कर देता है, और उनसे बोलता है कि जो इस पे ब्लू पेंसिल से जो मार्क हो रहा है ना वो वाली लाइंस पढ़िए। फिर जो उसके फादर होते हैं वो स्पेक्टिकल्स पहन लेते हैं और बोलते हैं लाओ मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो उसके जो फादर होते हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें लिखा होता है, ये दिसंबर 29 की बात है, एट 11 o'clock की बात है। तो जो डिमिट्री कुलरोव है, डिमिट्री कुलरोव यानी कि जो मित्या है उसी का यही नेम है, ये उसका शायद कॉलेज का नेम है। तो वो आगे पढ़ते हैं कि जो डिमिट्री कुलरोव है वो एक टैवर्न प्लेस से निकला। ये वो प्लेस होती है जहाँ पे अल्कोहल यानी कि जो शराब जो होती है वो बिकती है और पी जाती है। ये जो टैवर्न प्लेस है ये कोजी खिन हाउस में सिचुएटेड है, जो कि लिटिल एरमोरर स्ट्रीट में है। तो उसका जो फादर है वो आगे पढ़ता है कि जो डिमिट्री कुलरोव है वो एक इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में पाया गया है। तो मित्या फिर बीच में बोल पड़ता है कि हाँ बिल्कुल सही लिखा है इसमें, ये मैं उस टाइम पे सेम्योन पेट्रोविच के साथ था। और फिर मित्या बोलता है कि आप आगे और पढ़िए क्या लिखा है उसमें। फिर उसके फादर आगे पढ़ने लग जाते हैं कि जो डिमिट्री कुलरोव है वो एक इंटॉक्सिकेटेड कंडीशन में पाया गया, जो वहाँ से फिसल गया और वहाँ पे गिर गया, जो कि एक हॉर्स से था उसके नीचे आ गया। और जो हॉर्स है वो एक कैबमैन को बिलोंग करता था। उस कैबमैन का नाम है इवान ड्रोटो, जो कि एक पीजेंट है जो कि डूरिकिना विलेज में रहता है, और डूरिकिना विलेज यूकेनोवस्की डिस्ट्रिक्ट में है। तो उसके फादर आगे पढ़ते हैं और बताते हैं कि जब डिमिट्री कुलरोव गिर गया था, हॉर्स के अंडर आ गया था, तो हॉर्स डर के मारे उसके ऊपर भाग के वहाँ से निकल गया। और उस हॉर्स के ऊपर स्टीफन लुकोव नाम का एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जो कि एक मर्चेंट था, सेकंड स्ट्रीट में रहता था। फिर उसके फादर आगे पढ़ते हैं, बोलते हैं कि जो डिमिट्री कुलरोव है वो अपने अनकॉन्शियस कंडीशन में था। फिर उसको वहाँ से पुलिस स्टेशन ले जाया गया, वहाँ पे उसको एग्जामाइन करवाया गया। उसको मेडिकल जो ऑफिसर्स थे उसको देख रहे थे कि कहीं कुछ चोट वगैरह, उसके माइंड वगैरह का चेकअप वगैरह कर रहे थे। तो उसकी जो नेक था, यानी कि जो उसकी गर्दन थी उसके पीछे वहाँ पे उसको चोट लग गई थी, उसका थोड़ा निशान बन गया था। तभी उनका जो बेटा होता है यानी कि डिमिट्री कुलरोव, या फिर हम उसे मित्या भी बोल सकते हैं, तो वो बीच में पापा को टोक के बोलता है कि हाँ पापा वो मेरे ना गर्दन में शेफ्ट की वजह से लग गई थी।
वो बोलता है कि पापा आप आगे और पढ़िए क्या लिख रहा है। तो उसके पापा पढ़ते हैं, तो उसके पापा आगे पढ़ते हैं और बताते हैं कि जो डिमिट्री कुलरोव है उनके जो नेक पे जो चोट लग गई थी, फिर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। तो जो बैंडेज थी उसको कोल्ड वाटर में सोक करके उनके नेक पे राउंड की गई। फिर मित्या अपने पापा से न्यूज़पेपर ले लेता है और बोलता है, देखा मेरे बारे में क्या लिखा गया है, इसमें क्या प्रिंट किया गया है कि अब तो पूरा रशिया मेरे को जान चुका है। और उस न्यूज़पेपर को फोल्ड करके अपनी पॉकेट में रख लेता है। मित्या अपने पेरेंट्स से बोलता है, अब ये न्यूज़ तो वैसे सबको पता चली गई है रशिया वालों को, लेकिन अभी मेरे जो कुछ फ्रेंड्स या फिर जो उनके जो नेबर्स थे मित्या के, उनको जाके बताऊंगा। जैसे कि माकारोव्स को बताऊंगा, उनको ये दिखाऊंगा जो न्यूज़ है। इवाना स्काइस को बताऊंगा, नतालिया इवानो एंड एरिज्म वेसलिच वगैरह को बताऊंगा। ये शायद उनके सारे नेबर्स थे या फिर शायद उसके फ्रेंड्स थे। और ये सब बोल के वो अपने पेरेंट्स को गुड बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। तो बच्चों, ये थी आज की फ़नी स्टोरी। आई होप आपको ये पसंद आई हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।